कि जब तक कलयुग 5505 वर्ष नहीं बीत जाता तब तक मूल ज्ञान और मूल शब्द, मूल मंत्र, वो सार शब्द यानी सार शब्द, सार नाम छुपा कर रखना है। तो वह सार शब्द धर्मदास जी की वंश गद्दी वालों के पास कहां से आ गया? वह सार शब्द, मूल शब्द तथा मूल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान मेरे यानी रामपाल दास के पास है, विश्व में अन्य किसी के पास नहीं है। और भाई और बहनों, अभी तक गुरुजी ने किसी को भी सार शब्द नहीं दिया है। सार नाम के रूप में 3 मंत्र का जाप परमेश्वर अवश्य दे रहे हैं, लेकिन सार शब्द जो मूल मुक्ति का मंत्र है वो परमेश्वर ने अभी तक किसी को नहीं दिया है। यानी जो रजा गुरुदेव भगवान ने अपनी पहचान करवाने की और पहचान होने के बाद में तमाम वो क्रियाएं जो भगवान के साथ की जाती हैं, जो रजा आप और हम सत्सेवकों के ऊपर हुई है वो अन्य संगत में किसी के ऊपर नहीं हुई है। अभी तक गुरुदेव भगवान ने किसी को ओरिजिनल सार नाम भी नहीं दिया। सार नाम भी क्यों नहीं दिया? क्योंकि वही कंडीशन, अध्यात्म की वही कंडीशन कि जब तक आप अपने गुरु को ही परमात्मा के रूप में नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, तब तक आपको सार नाम अर्थात सार शब्द नहीं दिया जाएगा। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। कितनी बड़ी बात है भाई और बहनों, विचार करो कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। और सार नाम उस समय दिया जाएगा जब सतगुरु और परमात्मा भगत के लिए कति एक हो जाएंगे। यानी अपने गुरु में और भगवान में, यानी कबीर जी में और अपने सतगुरु में रति भर भी अंतर भगत नहीं समझेगा, अपने गुरु को ही कबीर मान के पूजेगा। उस समय वो सार शब्द मिलता है और काम करता है। क्योंकि भाई और बहनों, सार शब्द का एक नियम है। जिस दिन आपको सार नाम मिल गया या सार शब्द मिल गया, उसके बाद में इस भक्ति मार्ग में शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी सार नाम मिलने के बाद यदि आपने एक बार भी मर्यादा खंडित कर दी तो फिर आपका शुद्धिकरण नहीं हो सकता। वो आत्मा सदा सदा के लिए कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर रिजेक्ट हो जाएगी। पहले आप ये सत्संग सुनिए कि सार शब्द किस आत्मा को दिया जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं सार शब्द देना तो, सार नाम कहो चाहे सार शब्द कहो, सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। ये जो सतलोक आश्रमों में जो डीवीडी से जो सार नाम दिया जा रहा है ना, 25-25 हजार के पाठ के लिए, एक एक पाठ के पैसों के लिए, ये ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि ये लोग सार नाम के योग्य ही नहीं है, और योग्य हुए बिना परमात्मा कभी ऐसी गलती कर नहीं सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। और सार नाम उस समय मिलेगा, कब मिलेगा? जब सतगुरु और परमात्मा कति एक हो जाएंगे। तो बताओ, इन सतलोक आश्रमों में तो लाखों लोगों को सार नाम आलू टमाटर की तरह बांट दिया एक एक पाठ प्रकाश के चक्कर में। और जबकि सबके घरों में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की भी पूजा होती है और संत रामपाल जी की भी फोटो रखी है। दादा गुरु को, अपने गुरु भाई को, एक आत्मा को, एक भगत को भी अपने दरबार में सजा के रखा हुआ है। पंडित चितानंद एक भगत, उनको भी अपने दरबार में सजा के रखा है, अपने गुरुदेव भगवान के बराबर में बैठा रखा है। अरे इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के बराबर में बैठने का कोई अधिकारी है, कोई योग्य है क्या? पतिव्रता आत्मा केवल अपने एक पति परमेश्वर की पूजा करती है। आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है। द्रौपदी की तरह 5-5 पति नहीं होते। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जो कहते हैं हमें सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया, आज भी वो जून के महीने में अपने गुरु के अलावा दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को ही कबीर मानकर कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। जबकि गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सार नाम तो उस समय दिया जाएगा जब सतगुरु और परमात्मा कति एक हो जाएंगे। तो जिस समय भगत के लिए सतगुरु परमात्मा कति एक हो जाएंगे,
उस दिन सतगुरु के अलावा किसी और नकली फोटो के लिए जगह नहीं होगी, ना घर में ना घट में। तो अभी तक ये लोग सार नाम और सार शब्द के योग्य नहीं हुए हैं, और ना किसी को परमेश्वर ने अभी तक ओरिजिनल सार नाम या सार शब्द दिया है। तो सुनिए पहले ये छोटा सा सत्संग। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं, और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, और वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम दे रखा, ने बोला नो कुकर टूट गया, बोले तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे हैं तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो कुकर टूट गया, तेरा कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की। सार नाम मिलेगा, ये मेरी मर्जी से होगा। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है, प्रथम मंत्र उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है, जो कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं, दे दो कर दो दया, हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे, अच्छा जी। और कई 6-6 महीने 7-7 महीने मावे नाम दूसरा याद देना रहा लेना, अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है। कोई आपकी प्रमोशन होनी होंगी या बदन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तो सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए।
और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए। और विनम्रता आ जाएगी तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई दे जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी ऑपरेशन योग्य नहीं है, फिर कहता है 3 दिन की दवाई फिर ले जा। और डॉक्टर मरीज कहता है जी इलाज दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद आता भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट के सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे, आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की। अब भाई और बहनों सुनिए ये वाला सत्संग जिसमें परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि जब तक भगत को पूरी तरह से अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, गुरु और परमात्मा के बीच की खाई को नहीं मिटा देगा कि गुरु और गोविंद 2 नहीं भाई, जब तक 2 समझोगे दोजक में जाई, तब तक उसको सार नाम नहीं दिया जाता। और एक बार सार नाम प्राप्त होने के बाद यदि आपने मर्यादा खंडित कर दी, कोई भी नियम भंग कर दिया, तो इसमें नाम शुद्धिकरण का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक बार भी मर्यादा खंडित कर दी, नाम खंडित कर दिया, तो आप सदा सदा के लिए परमात्मा की भक्ति से रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए परमात्मा ने अभी तक किसी को ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया, अन्यथा ये तो पहाड़ जैसी गलतियां करके बैठे सतलोक आश्रम वाले। अगर इनको ओरिजिनल सार नाम मिल चुका है तो परमेश्वर के इस सत्संग के अनुसार जो अभी आप सुनने वाले हैं कि सार नाम के बाद फिर नाम शुद्धिकरण का ऑप्शन नहीं है, वो सदा सदा के लिए परमात्मा से रिजेक्ट हो जाता है। फिर तो भाई ये जितने भी सतलोक आश्रमों से जो लोग सार नाम प्राप्त हैं, ये सब के सब रिजेक्ट हैं। रिजेक्ट, मुक्ति की उम्मीद ना करना। सुनिए सत्संग। सार नाम की सोचते हैं इसको देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है, उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। सार नाम की सोचते हैं इसको देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है, उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम इस सार नाम को तो बहुत ही सोच समझ के खूब समय देते हैं, कहीं ये दास दोषी ना हो जाए, क्योंकि एक ऐसी अनमोल जड़ी थी, आज तक किसी को नहीं दी और आगे देने का अधिकार नहीं दिया। उन पुण्यात्माओं को जिनको प्रभु स्वयं मिले, उनको केवल स्वयं जाप करने तक ही सीमित रखा, अन्य को तो सतनाम बताने के लिए भी नहीं कहा। वाणी में लिख देना कोई और चीज होती है, आगे आदेश उपदेश देना कोई और वस्तु होती है। और वो जड़ी इस दास को दी है और मैं इसको बहुत सूझबूझ से प्रयोग नहीं करूंगा तो मैं दोषी हो जाऊंगा। ऐसी गलती ये दास नहीं करेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई और नहीं है, केवल कल्याण करना है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति डूब सकता है। तो भाई और बहनों, इसलिए अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों के कमजोर संस्कारों को देखते हुए, उनकी अज्ञानता को देखते हुए, अभी तक परमात्मा ने किसी को भी ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया है। परमात्मा ने केवल एक झुंझुना पकड़ाकर, एक डमी सार नाम देकर, सार नाम के नाम पे आपको 3 मंत्र देकर, केवल परमात्मा ने आपको अपनी औकात दिखानी चाहिए कि तुम सार नाम के योग्य हो या नहीं हो। और भाई और बहनों, 650 साल पहले तो किसी को सार नाम सार शब्द देने का मतलब ही नहीं था। अब कहने को तो परमात्मा राजा बीर सिंह बघेल के लिए भी कहते हैं कि राजा बीर सिंह को भी परमात्मा ने सार नाम दे दिया था, सार शब्द दे दिया था, लेकिन दिया किसी को नहीं था। उस समय परमात्मा इन सारी घटनाओं को जन्म इसलिए दे रहे थे ताकि उनके उन उदाहरणों को देख देख कर, उन भक्तों की उन गलतियों को देख देख कर जो गुरु को मानुष ही मानते थे, आज पिछली पीढ़ी वाले सावधान हो जाएं और गुरु को परमात्मा मानकर, अपना इष्ट मानकर वो ओरिजिनल सार नाम और सार शब्द प्राप्त करने के योग्य हो जाएं।